अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं वो बहाल हो चुके हैं। जो 3 अप्रैल की असली हालत थी हुकूमत की, काबीना की, वो पोजीशन बहाल कर दी गई है और तमाम फ़ैसले जो 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने किए थे, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान को जो तजवीज़ भेजी थी, सिफारिश भेजी थी कि असम्बलियों को तोड़ दिया जाए, वो सारी सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है। बिलावल भुट्टो और उसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वकला ने दलाइल दिए। वकला के दलाइल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को दोनों जो लीडरान हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनका मौक़िफ़ सुनने की क्यों ज़रूरत पेश आई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो राय थी, क्या वो राय अवाम की दुरुस्त साबित हो रही है कि नून लीग का या किसी एक पार्टी का जो है वो एक कहते हैं आलाकार बना हुआ है, क्या वजह थी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद खासतौर पर पहले क्यों जो वो खबर नशर की गई, उसके बाद फिर खबर नशर करने के बाद आज खासतौर पर एक और ख़त लिखा गया सदर पाकिस्तान को कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का माइंड तब्दील करने के लिए ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है? और उसके बाद फिर क्या जो इमरान खान का दोबारा जो है वो वापस ना जीत कर असम्बली में आ सकें, उनकी हुकूमत ना बन सके और 3-3.5 साल में जो उन्होंने इकदाम किए, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक और इसके अलावा दीगर जितने भी कानून साजी की है, क्या इस 1.5 साल में वो सारी रिवर्स होने जा रही है, रिवाइज होने वाली है, किस तरह रास्ते रोके जाएंगे, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता 3 बल्कि 5 रोज़ से जो 5 रुकनी जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भरपूर तरीके से जो है ख़ासतौर पर दलाइल सुनने के बाद आज जिस तरह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया, उसका हम कह सकते हैं कि हालांकि जो पहले उन्होंने वज़ीर आज़म का साथ दिया और उसके बाद फिर कानून और आइन की पासदारी के लिए जिस तरह वो कहते रहे अपने इक़दामात के हवाले से, वो अपनी जगह पर बजा होंगे, लेकिन उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसका दिफा करने से हाथ खड़े किए। वो आखिर क्या वजह थी? क्या उन्होंने भी दूसरे मानों में या दूसरे तरीके से उन्होंने अपोजिशन को सपोर्ट किया? उस पर जो है काफ़ी सवालात खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि हम समझते हैं बहैसियत उनको वकील सिंध हाई कोर्ट में, आला अदालतों में, एडवोकेट जनरल सिंध के तौर पर और कई अहम ओहदों पर हमने उनको काम करते देखा। वो हमेशा दिफा करते रहे आइन और कानून की पासदारी का। यकीनन अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उनको जो इस उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि बात थी एक अमेरिकी जो है वो साजिश की, आलमी साजिश की, हुकूमत को बेदखल करने की, घर भेजने की, तो क्या मुल्क और कानून के जो ये सारा मामला था उसमें क्या उनको साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? उस पर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए गए। बाकी जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, चाहे वो अपोजिशन लीडरान की तरफ से या हुकूमत की तरफ से थे, उन्होंने अपने तौर पर भरपूर तरीके से केस भी पेश किया। अब हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन की जानिब से जो वकला पेश हुए उन्होंने जो है वो अपना केस सही तौर पर जो है वो अदालत को मुतमईन कर सके, सही बेल्ट किया। उसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से जो पेश हुए वो अपना केस सही तौर पर पेश नहीं कर सके, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो ख़ास तौर पर इंतहाई अहम और बड़ा एक मशकूक तरीके से है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वकला के होने के बावजूद क्यों सुना, उस पर काफ़ी जो है वो सवालात हो गए। क्या ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी, खासतौर पर मीडिया और उसके बाद फिर अपोजिशन की जानिब से बार बार जो है वो बयानात, क्या वो प्रेशर में लाने के लिए क्या वो सबब बने हैं? उस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। और अब उसका आगे वज़ीर आज़म किस तरह दिफा करेंगे, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि उनका ट्वीट आ चुका है, कल वो इजलास करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर है उन्होंने फिर कहा है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था कि इमरान खान ने छक्का मारने के बाद जो है वो बॉल गुम कर दी और विकेट लेके भाग गए और अपोजिशन उनको उस बॉल को ढूंढ नहीं पा रही, लेकिन अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बॉल ढूंढ कर दोबारा अपोजिशन के हवाले कर दी है और अपोजिशन दोबारा वो बॉल करवाएगी और वज़ीर आज़म को देखते हैं आउट कर पाती है नहीं कर पाती। लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। अब जिस तरह मखदूम अली खान साहब जो है उन्होंने दलाइल दिए, शहबाज शरीफ साहब अदालत में फिर पेश हुए, उसके बाद फिर उन्होंने जो मिन्नतें तरले जिस तरह कर सकते थे वो किए,
हालांकि ये जो पिछले 5-6 दिन से आप देख रहे हैं तकरीबन 11 रुपए डॉलर जो है वो इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में, तो वो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और उसके बाद फिर अब वो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके बाद पाकिस्तान के वास्ते इस असम्बली को बहाल कर दिया जाए, और बार बार वो कहते रहे कि हम जो है इस कौम की जो है वो खिदमत करेंगे, और जो जिस तरह आइन को मुअत्तल किया गया और उसके बाद फिर वो आइन को अगर बहाल किया जाए और डिप्टी स्पीकर ने जो काम किया वो गैर कानूनी और गैर आइनी है, और ख़ुद मुख्तार जो है फैसले दिए जाए, और पहले भी इत्तेहादियों की हुकूमत कायम थी, हमारे पास नंबर पूरे हो चुके हैं, हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है हुकूमत जो है वो बनाएंगे, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर जो लेबल लग चुका है कि हम गद्दार हैं, तो गद्दारी का अगर लेबल लग जाएगा तो हम पूरी ज़िंदगी सियासत नहीं कर पाएंगे, हम लोगों में नहीं जा पाएंगे, तो वो लेबल हमारा हटाया जाए, और उसके बाद फिर अगर हमें बहाल कर दिया जाए, जो हुकूमत को बहाल कर दिया जाए, तो हम जो है वो अवाम की मुश्किल दूर करने के लिए जो 3-3.5 साल में पैदा कर दी गई है, तो वो हम अवाम की मुश्किल दूर करने की भी कोशिश करेंगे। और उन्होंने जिस तरह कहा कि हमने असम्बली में पहली तकरीर में भी ये कहा था कि हम चार्टर ऑफ इकानमी जो है होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसके तहत ही इस मुल्क को चलाया जा सकता है। हालांकि पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की गई, और उसके बाद फिर पार्टी में मेरे खिलाफ काफ़ी बात की गई। उन्होंने कहा कि जो 2013 में उनके जो नंबर थे वो 150 से, और उसके बाद फिर इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, मौजूदा हुकूमत ने भी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत मिलकर बनाई थी, तो हमें भी मौका दिया जाए, हम जो है वो इत्तेहादियों के साथ जो है वो मुल्क में हुकूमत बनाएंगे, और जो एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है हम उसको वापस लाएंगे। और उसके बाद फिर अदालत ने उनसे जो सवालात किए उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये दिमाग था या लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी तो हो सकती है, गैर कानूनी करार दी जा सकती है, उसको जो दीगर इक़दामात हैं उनको कलादम करार दिया जा सकता है, लेकिन जो इलेक्शन है वो ज़रूर होगा। अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप लोग तो डे 1 से तकरीरें करते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, नए सिरे से इलेक्शन हो, असर नो इलेक्शन हो, और इलेक्शन जीत के ही हम आएंगे, तो अब इलेक्शन से पीछे क्यों हट रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है वो हमें जो है मुल्क में एक भरपूर क़यादत की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने भी उनसे रिमार्क्स में कहा कि अच्छी क़यादत की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने आप को पेश किया, जी बिल्कुल हम ही करेंगे, हम मुल्क को इस मुश्किल से निकालेंगे, दलदल से निकालेंगे। और अब ये लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक दिया था वोट का, पहले तो उस पर वार होगा अगर इनकी हुकूमत आ जाती है। इमरान खान तो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जो 63A का जो आर्टिकल है उसके ऊपर अभी स्पीकर का क्या आगे जो इजलास होगा 9 अप्रैल को, उसमें वो क्या करते हैं वो बाकी है। लेकिन जो आइन साजी और कानून साजी हो चुकी है, सबसे पहले तो वार जो लग रहा है वो हुकूमत अगर इनकी बनती भी है अपोजिशन की, तो उसके ऊपर होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक दिया गया था वो उनको महरूम किया जाएगा, और उसके बाद फिर तमाम जो तकर्रियाँ तबादले हैं वो की जाएंगी, इसलिए कि हर सूरत जो रास्ता है वो इमरान खान का आइंदा इंतखाबात में आने से रोका जाए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो ये सारी चीज़ें इस तरह जैसे होंगी कि असम्बलियाँ जो है वो अगर जो इनको उनके रास्ते रोके जाएंगे, तो उसके बाद फिर कोशिश ये होगी कि किस तरीके से वो दोबारा इमरान खान जो है असम्बली में ना आ सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्यों बुलाया गया? इलेक्शन कमीशन से वजाहत क्यों ली गई? इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं सबसे पहले जैसे वो पेश हुए तो उन्होंने तो ये कहा कि हम हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन फाटा और उसके बाद फिर दीगर जो इलाकों को जम किया गया है उसमें हल्का बंदियाँ होना बाकी हैं। तो फाटा को अब तो आज या कल तो जम नहीं किया गया, फाटा को तो एक अर्सा पहले जम किया गया था, तो फाटा को या हल्का बंदियाँ उस वक्त क्यों नहीं की गई? और उसके बाद फिर हमें टाइम लगेगा 7-8 महीने, यानी कि अक्टूबर तक का टाइम लिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह डे 1 से एक आलाकार बना हुआ था, आज उन्होंने अदालत में एक बार फिर वाजे किया, साबित किया कि वो एक ही जमात या अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहा है। और जिस तरह वफाकी हुकूमत ने कोशिश की कि आइनी इदारे जिस तरह अपनी हदूद में रहकर जिस तरह काम कर सकें, वो काम उनको जो है वो नहीं होने दिया गया। अब एक तो अब जो आया है ऑर्डर वो यकीनी तौर पर शॉर्ट ऑर्डर है। अब जो ख़त था ख़ास तौर पर कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है, और उस तरह जो साजिश के हवाले से अदालत ने कोई जिक्र नहीं किया, उसका तज़किरा नहीं किया अपने शॉर्ट ऑर्डर में। और उसके बाद फिर जो मुनहरफ अरकान हैं और जो सिंध हाउस में जो ख़ास तौर पर वहाँ बहुत हुआ, और ख़ास तौर पर जो अरकान की ख़रीदारी हुई, उस पर भी अदालत ने कोई सवालात नहीं उठाए। हालांकि जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा था तो उस वक्त अदालत को ये पूछना चाहिए था कि सिंध हाउस जो है वो सूबे की मलकियत है, किसी एक पार्टी की मलकियत तो नहीं है। तो फिर वहाँ पर जिन लोगों को ख़रीदा गया वहाँ रखा गया, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ होटल्स में उनकी ख़रीदारी हुई, और उनको पैसे देने के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं,
उस हवाले से ना तहकीकात हुई, ना उस पे सवालात उठाए गए, तो सारी बातें बीच में सियासी भी होती रहीं और अदालत ने उस पे जो कहा कि हम सियासत से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं करेंगे और सियासी मामलात को भी हम नहीं देखेंगे। तो क्या जब जो हतमी ऑर्डर आएगा, तफसीली हुक्मनामा अदालत का सामने आएगा, क्या इन सारी बातों का जायज़ा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? और उसके बाद फिर जिस तरह ख़ास तौर पर एक साजिशी ख़त के हवाले से जो चीज़ें ख़दशात और वज़ीर-ए-आज़म ने जो कौम के सामने रखी थी, उस ख़त के बारे में भी जो है वो ख़ास तौर पर चीज़ें सामने आनी चाहिए। अब पिछले 5 दिन से मुसलसल जो है वो इससे पहले भी मुसलसल शहबाज शरीफ साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं और कई यानी कि पूरा दिन वहाँ बैठे रहे। अगर इतनी देर या सुप्रीम कोर्ट वो जो 50 रुपये वाला स्टाम्प था जिस पे उन्होंने नवाज शरीफ को गारंटी के तौर पर रख के भेजा था मुल्क से बाहर, अदालत उससे मुतालिक सवाल कर लेती या उनको पेशी जो उनके खिलाफ चल रही है बैंकिंग कोर्ट और इसके अलावा हिसाब अदालत में, वहाँ उनको पेश होना पड़ता तो यकीनन उनकी कमर में ज़रूर दर्द उठता और या व्हीलचेयर पे या स्ट्रेचर पे या लेट के शायद वो जाते या फिर वो जाते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हुकूमत में चूँकि उन्होंने आना है और उन्होंने सरतोड़ कोशिश की है कि किस तरीके से उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए या बनाया जाना चाहिए, या पीछे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बने, तो इसलिए वो पूरा दिन जज्बे के साथ बैठे रहे। और ख़ास तौर पर अब जिस तरह जश्न और खुशियों का समा है वो दीदनी भी है, वो देखने वाला भी है और अब आगे चल के होना क्या है वो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि इन्होंने जो कानून साज़ी की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने, वो कानून साज़ी ख़ास तौर पर इनका मकसद है कि वापस हो। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो भी जब पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब भी पेश हुए और उस पर भी उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर कहा कि उन्होंने इंतखाबात के हवाले से कानून साज़ी करनी है। तो इससे पहले जो कानून साज़ी हुई है उस पर क्यों नहीं जो है वो इलेक्शन करवा सकते, ये एक सवालिया निशान है। बहरहाल मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शन जो है वो इस्तीफ़ों का भी मौजूद है और मज़ीद भी भरपूर किस्म के ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि वो किस सूरत इस तहरीक अदम एतमाद का जो मुकाबला है वो करेंगे। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो स्पीकर हैं वो ना तो इजलास गैर मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद उन्होंने करना है। बहरहाल मज़ीद भी जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।